ये इसका हम ऐड देख के आए थे इंस्टाग्राम पे। इसका ऐड था कि यहाँ पे मिलेंगी कश्मीरी चूड़ियाँ, पर ख़त्म हो गई हैं। इस तरह की बस अब वैरायटी पड़ी हुई है। प्यारे कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन। चले हम किसी और शॉप पे ढूंढेंगे। हम लोग आए हुए यहाँ पे चूड़ियाँ लेने के लिए, और ये है क्या मार्केट है, रोला मार्केट। और हाँ, तो लेकिन यहाँ पे सारी ख़त्म हो चुकी हैं। कश्मीरी चूड़ियों का आपको पता है कि कितनी वायरल हुई थी, पर हम लेट हुए लेने में। और कल ईद है और आज हम फिर रहे हैं और ख़त्म हुई हैं चूड़ियाँ। तो शहजाद ने अपने फ्रेंड से पूछा, आगे फ्रेंड ने अपनी वाइफ को कहा है, वाइफ ने अपनी बहन से पूछा है, और उस बहन के हस्बैंड ने 2 दिन पहले उसको ला के दी हैं। तो अब हम उस जगह पे जाके देखने लगे हैं कि है यानी पानी और ख़त्म हो गई होगी। वायरल होते हुए चीज़ वायरस की तरफ फैलनी चाहिए, यहाँ वायरल होते ख़त्म हो गई है। ये अच्छा वायरस है यार। कसम से मैं मेहंदी का भी प्लान पता नहीं क्या बनता है, देखती हूँ। मेहंदी का इतना शौक है, चूड़ियों का इतना शौक है। इस दफ़ा अगर एक चूड़ी वायरल हुई है तो वो मुझे नहीं मिल रही। ट्राई करते रहेंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ये सारी मार्केट है, ये ना ज़ुबैर मार्केट है। यहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे सारे ये कपड़े शपड़े मिलते हैं। तो यहाँ से ना मैंने लेना है स्लिप का कपड़ा। तो मैंने वाइट लिया था और स्लिप बनवाई थी टेलर से, वो अच्छी बन गई। तो मैंने फिर ये ब्लैक कपड़ा भी अभी लिया, और शहजाद अपना उसी पे काम कर रहे हैं जो चूड़ियाँ मिलेंगी। तो बस चलते हैं। हमें मिली कामयाबी स्लिप लेने के लिए। स्लिप ले ली मैंने, और उसके लिए हम 10-5 मिनट खड़े रहे हैं लाइन में। इतना रश है ना, और ये मार्केट भी बहुत पुरानी है और बहुत रश होता है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी देसी चीज़ें मिलती हैं, तो साथ साथ आप मार्केट भी देख रहे हैं। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सीक्रेट है, नहीं बताए ना। अबू शगारा जा रहे हैं, वो हमारे घर के पास ही है। वैसे उधर जा रहे हैं, वहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मिलती हैं चूड़ियाँ, शहजाद के फ्रेंड ने बताया। अब देखते हैं वहाँ पे अभी तक अवेलेबल हैं या ख़त्म हो गए हैं। बस यहाँ से इतनी दूर पैदल चल के आज हम मतलब 5-10 मिनट वॉक करते रहे, क्योंकि यहाँ कोई पार्किंग नहीं मिल रही। तो वो फिर हमें याद आ रहा था मक्का मदीना। और चलें इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, पर अभी जो सिचुएशन है तो ज़ाहिर जा नहीं सकते, पर याद बड़ा आता है। तो इतना चलें इतने अरसे बाद, वरना तो ये होता है हर जगह गाड़ी पार्क की, निकले और चले गए शॉप में। तो खैर चलें फिर। यहाँ पे ना हम पार्किंग जो मॉल की उसमें गाड़ी खड़ी करके पैदल मार्च कर के गए थे, और अभी थक गए हैं। वैसे ये है कि मक्का मदीना में होते हैं जितना मर्ज़ी फिरते रहना, थकावट नहीं होती, इतनी कोई बरकतें हैं। तो अभी जो है वो आखिरी रोज़ा है, तो जनाब हम थक गए हैं। बस अब हम बाहर जा रहे हैं और उस शॉप तक जाके देखेंगे, अल्लाह करे कि मिल जाए, नहीं तो मायूसी होगी। खैर उसके बाद हमने ईद पे हमारी फ्रेंड की तरफ जाना है, तो उसके बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, और बस फिर ख़त्म है ना। टाइम मिला तो नेक्स्ट हो जाएंगे, वरना नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। या मिशू तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं एंजॉय करने, है ना मिशू? इस शॉप पे आए हैं, सारी चूड़ियाँ गिर गई। यहाँ पे हम आए हैं शॉप पे, लेकिन यहाँ पे इतना माशाल्लाह से रश है। पर यहाँ कश्मीरी चूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और बस वापस जा रहे हैं। चलो गाइस लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब घर नहीं जा रहे, अभी बच्चों के लिए टॉयज़ लेने हैं। असल में पता है क्या हुआ है, हमें पहले ही पता चल गया था कि 29 रोज़े के बाद ईद नहीं है। ज़ाहिर अनाउंस हो गया कि मून साइट नहीं हुआ है, तो एक दिन बाद ही होनी है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मुझे तरावी मिल गई है। ये लोग तो डेली जा रहे थे, लेकिन आपको पता है जो सिचुएशन है कंट्री की, तो तरावी जो है वो लेडीज के टेंट्स वगैरह सब बंद किए हुए हैं, मस्जिद में जितनी सी जगह मिल जाए। अच्छा कल जो है ना, मुझे मतलब सारा आखिरी अशरा पहले 2 रातें तरावी और क़यामुल लैल हमारे घर के नीचे तो मस्जिद है, बड़े अच्छे से गुजरी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे भी जो है वो फ्रेगमेंट्स वगैरह शारजा में भी गिरे, डैमेज हुआ, जिस वजह से उन्होंने शारजा में सारी मस्जिदें बंद कर दी। किस तरह से मस्जिदें बंद नहीं हुई, लेकिन एक मस्जिद की जो बाउंड्री है बस उसके अंदर छत के नीचे नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाहर सारी जगहों पर बंद है, एक्सटेंशंस नहीं खुली, टेंट्स नहीं खुले, तो वो जगह ही नहीं मिलती। फिर औरतें आके 2-2 घंटे पहले की खड़ी होती हैं, तो मैंने उससे ज़्यादा प्रेफर ये किया कि घर पे इबादत कर लूँ। वैसे भी अजर ज़्यादा घर पे है, पर बंदा जाता है कि रमज़ान है, सवाब मिलता है, फरिश्ते भी होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए बहरहाल। तो वो जनाब 29 को मुझे भी जगह मिल गई मस्जिद में, तो वो जनाब तरावी पड़ी, तो इतनी खुशी हुई। उसके बाद बाहर निकले तो दिल ही नहीं किया कि जाके शॉपिंग करें, ये करें वो करें। या
तो आज जो है वो फिर आज निकले हुए हैं और रास्ते से शहजाद ने मंडी भी ले ली है और वहीं बाहर कहीं पे सी साइड पे बैठ के तो अफ्तारी कर लेंगे और घर जाते ही मैं मीठा बनाऊंगी। कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए थे प्रेस होने के लिए। आज का दिन ऐसा हैज़ार्ड में गुजरा, बट मैंने इतनी परवाह भी नहीं की, इतना प्लान भी नहीं किया इसको। और ईद के दिन जो खाने बनाने हैं वो देखेंगे कि वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ईद के सेकेंड डे तो हमने जो है वो अपनी फ्रेंड के घर जाना है। तो ये हैं सारे प्लान्स। Me and my friends have our own plans. हम ही क्यों चुप चुप कहते हुए हैं? We're going by taxi. अंदर जाना मैं बहुत एक्साइटेड। Me and my friends are going by taxi. या अपना प्लान तो बताओ मिशू। Adam said that there should be a grown up, so Mama is coming with us to guard us. Oh. अब हम मॉल आ गए और इधर आके तो बड़ा ही सुकून आता है। एक तो एसी होते हैं हर जगह और इतनी मज़े की फ्रेगरेंस होती है और हमारे हुलिये जो हैं ये होते हैं इस वक्त। तो आप में से कोई ना मिले तो अच्छी बात है, वरना हर जगह कोई ना कोई मिल जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। बिल्कुल रोज़ा खुलने वाला है और उसके बाद मैं आपको बड़े मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं भी घर जाके स्टोरी सुनाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने मंडी ली है, लेकिन अब हम मंडी कहाँ गई कि हम यहाँ पे आके तो मॉल में खाना खाने लगे। तो चलें अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अभी हमने असर की नमाज़ पढ़ी है, मॉल में आ गए हैं। बड़ी प्यारी मॉस्क है, इसमें लेडीज़ बैठी हुई हैं, मैं सारी दिखा नहीं सकती। मिशी हमेशा उधर जाके नमाज़ पढ़ के ना तो वहाँ रेस्ट करने लेट जाता है जब तक मामा फ्री होती हैं। तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। तो मस्जिद में जो सुन्ना होती है ना आके पढ़नी होती हैं दो, वो मैं भूल गई तो मैं अभी वो पढ़ने लगी। फिर हम निकल जाएंगे अफ्तारी करने के लिए। चलो मिशू चलो, लेट्स गो। खड़ी हो गई थी, लेट्स गो। चलो, शहजाद की कॉल आई जा रही है और लेकिन मैं अपनी सब्सक्राइबर से बात करी थी तो इस वजह से मैंने भी कॉल नहीं अटेंड की। बस अभी हम जा रहे हैं वापस। असर की नमाज़ से हम निकल के जब तक फूड कोर्ट तक जा रहे थे तो तब तक अजान मगरिब की हो चुकी हुई थी। हम इतना लेट मॉल पहुंचे हैं। इस वक्त तो सारा का सारा फूड कोर्ट भरा हुआ है, सारे कैफ़ेज़ भरे हुए हैं। और अभी क्या हुआ है हमारे साथ, हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं और ऑर्डर हमारे बनने में इतना टाइम है तो हमने कहा अपने ऑर्डर्स यहीं छोड़ते हैं। प्लेस तो कर दिया है ना, बन रहे हैं तो पता नहीं कब बारी आनी है। और सारे के सारे फूड कोर्ट में कोई एक भी टेबल खाली नहीं है। तो हम अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। हमने सिर्फ पानी पी के रोज़ा खोला हुआ है और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हमारे ऑर्डर्स बन चुके होंगे, या तो वो ठंडे हो चुके होंगे या जो भी है, तो नमाज़ टाइम पे हो जाए तो बस फिर से वापस हमारी मार्च शुरू हो गई है। इस मॉल में एक फ्लोर पे एक ही मॉस्क है। मॉल बड़ा प्यारा है, जब से बना भी नहीं था ना, थोड़ा थोड़ा खुला था, तब से हमने इसको देखना शुरू किया। पिछले 4 साल से है ये। सारा फ्लोर याद है आपको? खाली होता था बिल्कुल। हाँ, अब माशाल्लाह सारा भर चुका है। 4 साल हो गए तो हमें भी यहाँ आए हुए माशाल्लाह 5 साल हो गए, नहीं पता भी नहीं चला है। मिशी को बहुत शौक होता है मैस्कॉट से मिलने का। मिशू देयर इज समवन इनसाइड, लुक। या ये मेरा बेटा जितना मर्जी तौल लगता है तो 8 साल का ना है, तो ओनली 8। कितने साल के हो? 8। इन्हीं को बहुत हंसी आती है। हाँ। तो अभी हम वापस आए हैं और इस वक्त अब 10 बज रहे हैं और ना शहजाद मुझे क्या कह रहे हैं, मैं आपको मेरी हालत देखें। शहजाद कह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा बैठ जाओ, मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मीठा पड़ा हुआ है। ये मैंने ना पाइनएप्पल कुकी डिज़र्ट बनाया हुआ है एंड क्रीम, कुकी एंड क्रीम एंड पाइनएप्पल डिज़र्ट। तो शहजाद कह रहे हैं कि मीठा ही खाना होता है तो हम ये खा लेंगे, ये भी ना होता तो हम खजूर खा लेते। तो बात भी सही है। ज़िंदगी में पहली बार मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं नहीं बनाती। पता है टाइम क्या हो गया, बस हो गई है, शुक्र है। ओ हाँ, ये चिकन देखे मैंने डीफ्रॉस्ट करने रख के गई थी, इसको भी मुझे निकाल के फ्रिज में रखना है और बस आई एम डन। मैं बस चाय बना लूँ। तो बहुत मेरी तो आंखें रेड हुई पड़ी हैं। मैंने स्टोरी सुनानी थी, वो जो हमने ली थी मंदी, मैं कह रही थी माफिया ली थी। माफिया हमने मंदी ली थी ना, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाहिया मॉल जाते हैं क्योंकि वहाँ से बच्चों के लिए ना हेमलीज और बॉर्डर्स हैं, टॉय स्टोर्स बहुत अच्छे हैं वो ना। और साथ में अगर वहाँ से हमें कोई मर्ज़ी की चीज़ ना मिली तो बच्चों के लिए जो हमने गिफ्ट लेना है, जो अपनी फ्रेंड के घर हम जा रहे हैं, तो फिर हम वहीं पे आगे जरीर है लेकिन मॉल से बाहर निकल के तो हम उधर चले जाएंगे।
तो इस वजह से हम यहाँ से ऑल द वे हम जाहिया चले गए। जाहिया भी शारजा में, बट हमारे घर से काफ़ी दूर है, 30-40 मिनट्स, और ट्रैफिक हो तो घंटे से भी ऊपर। अच्छा, तो वहाँ हम चले गए। जाने के लिए हम लोगों ने जो टर्न लिया ना, तो वहाँ पे रास्ते में क्या था कि एक मस्जिद थी, तो उसमें बहुत लंबी लाइन खड़ी थी लोगों की, पीछे तक इतने ज़्यादा कि अनकाउंटेबल। और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गवर्नमेंट का लाया हुआ पार्सल्स, आज आखिरी रोज़ा था तो आखिरी पैकेट्स मिल रहे थे, तो वो ना कुछ थे इंडियन और पाकिस्तानी या इंडियन, मतलब वो देसी एकदम समझ नहीं आती, पाकिस्तानी इंडियन, बहरहाल देसी उर्दू स्पीकिंग। तो वो उनसे अरबी में लड़ रहे थे, वो टैक्सी ड्राइवर्स थे, और वो कह रहे थे तुम लोग हमें नहीं दे रहे, हमें नहीं दे रहे। अब सीन ऐसे था कि ये हम बीच में गाड़ी में से गुजर रहे हैं, रोड की इस साइड पे फुटपाथ पे मस्जिद है और सारे लोग, यहाँ लंबी लाइन है, और वो जो लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इस लाइन वालों को दे रहे हैं। और इधर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट में टैक्सियाँ खड़ी हैं, और उनमें से ड्राइवर्स बाहर निकल के इधर से ऑल द वे रोड के क्रॉस चीख के उनसे झगड़ रहे हैं कि तुम लोग हमें नहीं दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। तो मैंने गाड़ी में बैठे मैंने कहा शहजाद अपनी अफ्तारी इनको ना दे दें, हम तो मॉल जा रहे हैं, मॉल से अफ्तारी कर लेंगे, क्योंकि मॉल में सारा फास्ट फूड ही होता है। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़ाहिर अब वो जब ये देखा तो फिर नहीं रुका। शहजाद कहते हाँ दे देते हैं। शहजाद ने वहीं गाड़ी रोकी, शहजाद ने उनको कहा कि मेरे पास अफ्तारी है 4 लोगों की, मैं आपको दे देता हूँ। तो वो कहते हैं आपको पता है कि ये अरबियों को दे रहे हैं, हम अरबी नहीं है ना, तो इसलिए हमें नहीं दे रहे। वो शहजाद ने कहा चलो कोई नहीं, ये आप ले लो। तो बाद में हम लोग गाड़ी में बैठे तो हम कह रहे कि वाकई अल्लाह ताला कहते हैं ना कि सोचने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो आपके साथ भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते होंगे हर वक्त। छोटी सी बात है, माइनर सी बात है, 4 लोगों का मील था और वो हमने उनको दे दिया। लेकिन आप ये देखें कि प्रोसेस सारा, यानी रिस्क जिसके नसीब में होता है उस तक कैसे पहुंचता है। अब वो टैक्सी ड्राइवर्स थे, ऐसा नहीं है कि वो एक मील अफोर्ड नहीं करते थे, 10-12 दिरहम का उनको मिल जाना था। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट पूरे कंट्री में फ्री बांट रही है तो उनको क्यों ना फ्री मिले। ज़ाहिर है गरीब लोग होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि रोज़ाना फ्री वाला खा लें। तो अब अफ्तार होने में भी तकरीबन आधा घंटा ही था, तो उन बेचारों को धक्के खाते इधर उधर जाना था, खुद खरीदना था, और साथ में उन्होंने बैठ के कोई होना था कि देखो ये तो अरबियों को दे रहे हैं। अब पता नहीं ये सच भी था नहीं, बट उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये अरबियों को दे रहे हैं, हम देसियों को नहीं दे रहे हैं। एनीवेज, लेकिन अब निज़ाम देखें अल्लाह ताला का कि हमारी कमाई है, हमारे अकाउंट में आते हैं पैसे, पर हम ये भी नहीं जानते कि उन पैसों में से किसके नसीब का कितना हमें मिला हुआ है। हमें सिर्फ वो पता है जो हमने अल्लाह की राह में देना, अच्छा ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन हमारी अपनी कमाई में से कितना किसी के नसीब का है और उसका अरेंजमेंट कैसे होना है, वी डोंट नो। तो हमने वो उनके लिए ख़रीदा था। हमारा पहले जाहिया जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, और लेकिन मुझे ख्याल आया कि हमने इनके घर, तो ईद के सेकंड डे जाना ना, तो मुझे ख्याल आया कि आज तो चांद रात है, आज जाके जो शॉपिंग करनी कर लें, कल ईद का पहला दिन है, पता नहीं कितनी सारी शॉप्स बंद हों। तो ये ना हो कि हमने उनके घर परसों जाना है तो कल हमारे पास कुछ है नहीं, परसों भी शॉप्स बंद है, उनके घर जाना है तो मुंह उठा के चले जाए। खैर तब कैश दे सकते थे ईद के तौर पे, लेकिन बच्चे हैं छोटे तो उन्हें कैश क्या करना है, उनको टॉयज अच्छे लगने हैं। तो ये था प्लान। तो उनकी वजह से हमने सारा का सारा अपना रूट चेंज किया, और रूट चेंज करके ट्रैफिक की वजह से हमारी ब्रेक कहाँ लगी, बिल्कुल उस जगह के मिडल में जहाँ पे 2 पार्टीज का झगड़ा हो रहा था, और उनको हमने वो रिस्क देना था जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा हुआ था। और वो चावल और वो चिकन मंडी जो थी वो उनके नसीब की थी, हमारे नसीब की नहीं थी। खरीदी हमने, पैसे हमारे, पर वो उनके नसीब की थी। इसी तरह ना एक और वाक़या हुआ था, रमज़ान से पहले की बात है। तो मैंने शहजाद से कहा यार अब छुट्टी कर लें, तो ना घर बैठ जाएं, तो आज ना जाएं, क्योंकि छुट्टी करते ही नहीं है। बस हमने कभी जाना हो कोई लॉन्ग ब्रेक पे तो तभी करते हैं। अच्छा नहीं, तो शहजाद ने ना कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ छुट्टी। जब इन्होंने कर लिया ना तो मैंने कहा चलिए शहजाद नाश्ता करते हैं। तो कहते हैं नाश्ता बाहर से ना करें। मैंने कहा नहीं, घर पे करते हैं। नाश्ता कर लिया। अब मुझे याद आया कि नहीं बाहर चलते हैं, नेस्टो से चीज़ें ले आते हैं। अब फिर ये प्लान बना है। फिर शहजाद कहते हैं नहीं नेस्टो नहीं चलते, मैंने अपने ट्राउजर्स लेने हैं ना, तो चलते हैं कपड़े ले आते हैं। मैंने कहा चलें कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान शुरू होने वाला तो पहले ही है। मैंने कहा चले भी ले आते हैं। यानी इस तरह करते करते हमारे सारे प्लान्स चेंज हुए, और जो नॉर्मल मैंने ये सोचा था कि थोड़ी बहुत ड्राइव कर लेंगे, चाय पी लेंगे, साथ साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी, उसकी बजाय हम शॉपिंग तक पहुँच गए, और शॉपिंग की वजह से हमने रूट चेंज किया और घर से हम निकले। अच्छा, उससे एक रात पहले क्या हुआ था कि हम खाना खाने मुवेला में किसी रेस्टोरेंट में गए थे, जो देसी रेस्टोरेंट होते हैं। तो वहाँ पे हमने खाना खा लिया, तो पानी की एक बोतल फुल थी हमारे पास जो खोली नहीं थी, तो वो लेके हमने ला के गाड़ी में रख दी। मोस्टली हम गाड़ी में से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो गाड़ी का फ्रिज है उसमें छोटी बॉटल्स हमने ठंडी रखी होती है, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर बॉटल होती है वो हम घर ले आते हैं। तो हमें उठाने लगा घर आते हुए, तो शहजाद ने कहा नहीं पड़ी रहने दो, काम आ जाएगी। अब वो किसी बंदे के लिए थी वो बॉटल, जो हमें नहीं पता था, वरना तो हम गाड़ी में बड़ी बॉटल रखते ही नहीं है। खैर अगले दिन भी ये सारी स्टोरी हुई। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो रोड पे ना एक था जैसे ब्रिज होता है, और ब्रिज के हम पीक पे पहुंच गए थे और नीचे उतरना था, अभी शारजा ही था।
और वहाँ पे कोई बस नहीं रुकती, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, सिर्फ जाने का रास्ता था, आने का कोई नहीं था, वन वे थी। तो वहाँ से एक बंदा पैदल चलता हुआ ब्रिज को क्रॉस करता हुआ जाता, तो शहजाद कहते हैं गुड़िया ये कहाँ से चलता आ रहा है। मैंने कहा मुझे क्या पता है, मुझे इतना रास्तों का नहीं समझ में आता। तो कहते हैं कि ये बहुत दूर से चलता आ रहा है गुड़िया, ये ऑल द वे आ रहा है और ये भी ट्रैफिक की साइड पे जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उधर कहीं पे जा रहा है खुद पैदल चलता हुआ। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो मैंने कहा शहजाद आप इसको बिठा लें। अब मुझे पता था वो हस्बैंड है ना, तो वो कह नहीं पा रहे हैं कि मैं इसको गाड़ी में बिठा लूँ, हालांकि यहाँ सब सेफ है, क्या है यहाँ पे। मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप इसे गाड़ी में बिठा लें। तो कहते हैं गुड़िया मुझे वो अपना वो वक्त याद आ गया कि जब मैं सड़कों पर इसका पैदल फिरता था, इसका कोई ऐसे मसला है। तो शहजाद ने जल्दी से हॉर्न दिया, उसने देखा तो शहजाद कहते किधर जा रहे हो, कहते दुबई। या अल्लाह, हम भी दुबई जा रहे थे। तो और शारजा से हम गाड़ी में बैठे हुए एसी लगा के, और वो पैदल जा रहा था। अच्छा ये स्टोरी बता रहा हाँ, तो वो फिर खैर हमने उसे गाड़ी में बिठाया, अरबी था वो, मसरी था। तो उसने बताया कि उसके बच्चे जो हैं 3 बच्चे हैं उसके, और वो उसमें मसल में होते हैं। तो हाँ, फिर क्या हुआ कि शहजाद ने उसे गाड़ी में बिठा लिया, और सबसे पहले शहजाद ने उसे पानी की बोतल दी, क्योंकि गैस वॉट हमारे फ्रिज में कोई बॉटल्स ही नहीं पड़ी हुई थी। तो शहजाद ने वो वाली निकाल के दी, वरना फ्रिज में पड़ी होती तो हम ठंडी वाली बॉटल उसको निकाल के देते। छोटी हैं, 3-4 पी लेता, 5-6 पी लेता, लेकिन ठंडी बॉटल्स पीता। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए वो पानी गाड़ी में हमसे रखवाया था कि कल हमारी गाड़ी में एक बंदा बैठेगा जिसको हम लेके दुबई जाएंगे। तो खैर वो फिर उससे शहजाद बातें करते रहे रास्ते में। शहजाद ने से कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, 10 साल पहले मेरी भी यही सिचुएशन थी जो तुम्हारी है, तो कोई नहीं, दिन बदल जाएंगे। बाद में मैं सोची थी नहीं 10 साल पहले नहीं, तो हमें माशाल्लाह 15 का भी अभी फरवरी में हुआ, तो यानी ये 13 साल पहले की बात है, 13 साल। एनीवेज, तो उससे भी पूछा कहाँ जाना है, तो कहते दुबई जाना है, मुझे यहीं कहीं ड्रॉप कर दो, मैं चला जाऊँगा। और वो कहते हैं मैं 2 घंटों से वॉक करता सुबह सुबह निकला हूँ, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने एक बंदे का रेफरेंस बताया, दुबई में एक मॉल है वाफी मॉल, और वहाँ पे जो है ना वो एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे एक बंदा काम करता है, तो मैंने उससे मिलना है, वो शायद मुझे जॉब दे दे। तो मैं सुबह से इसलिए निकला हूँ कि मैं शाम तक पहुँच ही जाऊँगा, उसे किसी भी टाइम में मिल सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए नहीं, लेकिन वैसे मैं उससे बात करूँ तो शायद वो मुझे जॉब दे दे। तो यानी इंटरव्यू स्केड्यूल्ड नहीं था उसका। तो शहजाद ने कहा नहीं, हमने कहीं और जाना था, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो शहजाद ने कहा हम तुम्हें वाफी मॉल छोड़ के आते हैं। फिर इसी तरह रास्ते में बातें होनी, तो कहते हैं कि लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत टफ है, बट हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने बताया कि वो ना, शहजाद ने कहा कहाँ यहाँ रहते हो, तो उसने बताया फलानी जगह पे, और शेयर्ड बेड स्पेस है, यानी एक ही कमरा होता है, इसमें 5-6 लोग, 4-5 लोग, मतलब अपनी अपनी बेड स्पेस होती है, तो लोग रहते हैं ना मिलजुल के, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते या सिंगल होते हैं इस तरह। तो वो फिर उसने शहजाद ने कहा कितना किराया, तो उसने किराया बताया। तो कहते हैं शहजाद कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं कि मैंने तो किराया भी नहीं दिया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मेरी ये जॉब हो जाएगी, मुझे लग रहा है। शहजाद ने कहा हाँ इंशाल्लाह तुम बेफिक्र हो, रिस्क जो है ना वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हें बच्चों और बीवी की जिम्मेदारी है, तुम्हें मिलेगा, तुम परेशान नहीं हो। तो फिर शहजाद ने उसको ड्रॉप किया, और हेल्प वगैरह के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने तक ही हो तो ठीक है, और बस उसको फिर हमने ड्रॉप कर दिया। तो चलिए मैं आपको इतना सा बता देती हूँ, यानी बताते हैं तो उसका उतना अजर नहीं है जितना एक हाथ से दें दूसरों को पता भी ना चले तो उसका अजर है। लेकिन चलिए बात शुरू कर लिया तो बता देती हूँ कि उसको उसकी बेड स्पेस के भी जो है वो पैसे दे दिया। वो कितने थे क्या वो उसमें नहीं डिटेल में जाते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब मैं शहजाद कह रही, शहजाद ये देखें ये एक्स अमाउंट थी, आई तो आपकी सैलरी में थी, लेकिन हमें वी हैड नो आइडिया कि ये आपकी सैलरी आपके लिए नहीं है, ये अमाउंट एक्स अमाउंट इसके लिए थी। और कहाँ से हमने एक रात पहले अल्लाह ताला ने हमसे इसके पानी का अरेंजमेंट करवाया, क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी में पानी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने वो अरेंज करवा के रखा। फिर अगले दिन जो है वो शहजाद ऑफिस जाना चाहते थे पर मैंने रोक लिया, शहजाद रुक गए। फिर बाहर जाना चाहते थे, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर हम चले गए। फिर हम शॉपिंग पे शारजा से बाहर निकलने का प्लान कर लिया कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चों के आने से पहले घर पहुँच जाएंगे। लेकिन हम क्यों उस रास्ते पे चले गए दुबई की तरफ, क्योंकि हमने इसको पिक करना था और फिर इसको इसकी बेड स्पेस के लिए पैसे रिक्वायर्ड थे, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से इसको दिलवाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नेक काम हमारे नसीब में किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे आते जाते बड़ा कुछ होता रहता होगा, लेकिन देखिए ना ऐसी बातें मेरे ख्याल है हम लोग ब्लॉगर्स कभी डिस्कस ही नहीं करते, मैं खुद भी नहीं करती, क्योंकि ये होता है कि भाई एक हाथ से करें दूसरे को पता नहीं चले ये वो। लेकिन वो जब से मैं अपनी वो जो इफ्तार भी बनाती हूँ थोड़ी बहुत बनाती हूँ, कौन सा वो शो ऑफ है कि ये इतने देगे पकड़े क्या पकड़े, वो जो घर पे मेहनत करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर पहले सारा चेक कर लिया था कि नहीं अगर आप दिखाते हैं इंस्पिरेशन के लिए तो उसमें आपको कोई गुनाह नहीं है, वो भी एक सवाब है कि नेकी देख के दूसरे भी इंस्पायर हो। तो इंस्पायर कैसे होती हैं मेरे से, माशाल्लाह सारे अपने घरों पर बना के डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पर जो न्यूली मैरिड हैं या जिनको एकदम कोई ऐसी कंट्री में उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो फिर वो ये आइडियाज़ ले लेती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा पैकेट बना के आपने देना है, इतने से चावल इतनी सी चाट क्यों, क्योंकि
जितना सा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना दे सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इफ्तारियाँ मिल रही हैं, पेट भरे हैं उनके, लेकिन है कि आप थोड़ा आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बस इस वजह से वो तब से मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कभी कोई नेकी बता भी लें तो ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो हो जाती है। और कहने का मकसद ये है कि दुनिया में ना बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। उस हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हम लोग को बड़ा कुछ दिया हुआ है। जिसके पास जितना ज़्यादा रिस्क है उसका उतना ही हैवी ड्यूटी किस्म का हिसाब किताब होगा, क्योंकि एक एक कमाई में पैसे का हिसाब होना है। जिसके पास पैसे कम है, बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ आती है कि हमारे पास कम है, दुनिया में थोड़ी टेंशन है, लेकिन आखिरत में दर्जात बड़े बुलंद हैं, क्योंकि हमारा तो हिसाब ही ज़्यादा नहीं होना, हमारे पास तो है ही नहीं ज़्यादा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर एक खजूर भी होती थी तो रात को वो उसको सदका खैरात करके सोते थे, क्योंकि फरमाते थे कि मैं अगर दुनिया से चला गया रात में तो मैं अल्लाह ताला को अपने पास जो दुनिया में मेरे पास माल था उसका हिसाब कैसे दूंगा। तो अगर मुझे देखें तो ये होता है कि भाई अर्निंग करनी है, ये वो, मतलब एवरी ह्यूमन, हर इंसान की नेचर है ना, तो अर्निंग करनी है ये वो, और हम सेव करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन हमारे अंबिया की एग्जांपल्स कैसी हैं। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई है, 12 से 13 मिनट वो, इसलिए मैं आपसे लाइव नहीं आती। आप लोग कहते हैं लाइव आया करो, यही वजह है कि मैं लाइव नहीं आती। मैं इतनी पटर 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 करती हूँ ना कि फिर आप लोग कहेंगे बस करो, माफ़ कर दो, जाओ लाइव से निकल के इसलिए मैं लाइव नहीं आती। बहरहाल आज वैसे ही आज बहुत अच्छा लगा कि हमने 4 इफ्तारियाँ उनको दे दी। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो उनके लिए खरीदवाई हमसे कि ये उनको मिलनी थी इन बातों पे तो सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यही है। चलें खैर, अब डे एंड हो गया, डिज़र्ट मैंने बनानी नहीं है। मैं जब अब बस ज़रा फ्रेश होके बैठने लगी हूँ। मेहंदी भी मैंने कोई नहीं लगवाई और प्लान भी नहीं है इस दफ़ा, फर्स्ट टाइम एवर मेरा ख्याल है शादी के बाद। शादी से पहले तो वैसे ही शौक से हर वक्त लगवाते थे, शादी के बाद आई डोंट थिंक कि कभी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर होगा कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई अपने हाथों पे। चले कोई बात नहीं, खैर है, इतना टाइम ही नहीं था, सारी मेरी लेजीनेस की गलती थी। एनीवेज चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। कल इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।